अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्राइसैंथेमम पे बात करूँगी। बट ये देखें, चांदनी के खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए थे, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं गुलदाउदी पे। तो ये देखें, जब एक दफ़ा फ्लावर्स आके इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं, या तो आप एक एक प्लांट की पिंचिंग करते जाएं, जैसे जैसे ये फ्लावर्स आते हैं तो इसको आप इस तरह से कट कर दें यूँ। और ये जो फ्लावर्स हैं, इनका पेस्टिसाइड बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। लास्ट ईयर मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही मैं तमाम प्लांट्स पे से फ्लावर्स पिंच करती, तो मैं इनको यूं ही पॉट्स में डाल देती इस तरह से। तो इतने मेरे पास प्लांट्स निकले मौसम आने पे। हालांकि कच्चे सीड्स थे इनमें, और ये भी कंफर्म नहीं था कि बने हुए हैं भी सीड या नहीं बने हुए। तो या फिर ये मेरा जो प्लांट है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन ज़्यादातर फ्लावर्स आके तो मुरझा चुके हैं। तो मैं इसको कट करूँगी और मैं इसको दोबारा इसी सीज़न में फ्लावरिंग के लिए रीसेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि प्लांट दोबारा फ्लावरिंग करे और एक दफ़ा मुझे फिर ढेर सारे पहले की तरह फ्लावर्स देखने को मिल जाएं। अभी न्यू फ्लावर्स भी आ रहे हैं, बट ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा चुके हैं। तो चलें मैं इन प्लांट को कट कर लूँ, सेट करके फिर मैं शेयर करती हूँ। तो कटिंग के बाद कुछ प्लांट इस तरह का नज़र आ रहा है, और जो ज़्यादा डेड ख़राब ब्रांचेस थी, लेगी सी हो रही थी, सबको मैंने कट कर दिया है। और ये देखें, इसी प्लांटर में से ये दूसरे कलर की मैंने कटिंग से ग्रो किया था ना, ये वाला पॉट, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी। तो ये देखें, ये दूसरा कलर निकला हुआ है और ये अभी फूल खिल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। तो स्टैकिंग वगैरह मैंने इस साइड से हटा दी है, बस इस साइड से रखिए। और ये देखें, इस तरह से ये प्लांट कट कर दिया है। और दूसरा ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स जो है नीचे से सक्कर्स निकल के बिल्कुल बाउंड हुआ पड़ा है। ये देखें, बिल्कुल किनारों पे भी जगह नहीं है इसके मज़ीद सक्कर्स निकलने की। तो आई थिंक कि इसकी नीड पूरी नहीं हो रही खुराक वगैरह की। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको डिवाइड करके तो मैं 2 पॉट्स में शिफ्ट कर दूँ इस वाले प्लांट को। तो चलें मैं कटिंग करके शिफ्ट करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसी कंडीशन में प्लांट के 2 हल होते हैं, या तो आप इसको इससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें जो चौड़ाई में और लंबाई में कम से कम 2-2 इंच ज़्यादा हो पॉट, या फिर आप इसको कट करेंगे। तो चलें करते हैं। तो यूँ मैंने प्लांटर में से निकाल लिया है रूट बाउल सारे का सारा। तो अब हम इसको निकाल के डिवाइड करेंगे 2 या 3, जितने हिस्सों में भी हो सका।
वहाँ ज़्यादा टाइम मिलता था, वहाँ आपको ज़्यादा टाइम मिलता था। टी लीव्स एक मुट्ठी के करीब तकरीबन इसमें डाल दूंगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और अजान हो रही थी, इसलिए फिर मैंने खामोशी के साथ वीडियो बनाना मुनासिब समझा। उम्मीदें ख़त्म है अब। दूसरा पार्ट इसका मैं जो ये वाला हाफ प्लांट है वो मैं इस वाले प्लांटर में लगा दूंगी, क्योंकि ये देखें वाइन लगी हुई है स्वीट पोटैटो और इस तरह से ऊपर जा रही है, काफ़ी ऊंची बेल है और ये जस्ट एक साइड पे बेल है, सारे का सारा सरफेस एरिया खाली पड़ा है पॉट का। इसमें से मिट्टी निकाल के तो इसमें सेट करती हूँ प्लांट। आई थिंक कि थोड़ी सी मिट्टी और निकालनी पड़ेगी। जी, तो इस तरह से हमारे एक प्लांट से दो प्लांट भी बन गए और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। दूसरे पॉट में भी पानी डाल देंगे। और फिलहाल इन प्लांट्स को कम से कम एक हफ्ता तक कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दूंगी। उसके बाद फिर इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना शुरू करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।